हेलो स्टूडेंट, आज हम 8वीं क्लास का समीकरण चैप्टर में प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न हल करने वाले हैं। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रश्न। दो संख्याओं का योग 42 है एवं दूसरी संख्या पहली संख्या की दुगुनी हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस टाइप का प्रश्न जब आता है तो इसको पढ़ करके सबसे पहले हमको समीकरण बनाना होता है और समीकरण बनने के बाद हम उसको हल करते हैं। और इसमें जो प्रश्न में जो कथन दिया गया है उसी के हिसाब से हम उत्तर की जांच भी कर लेते हैं। जैसे यहां पर बोला गया है कि दो संख्याओं का योग कितना बोला गया है 42, मतलब हमको दो संख्या यहां पर मानना पड़ेगा। और कैसा होगा? दूसरी संख्या पहली संख्या की दुगुनी है। तो सबसे पहले तो आप मान लेंगे पहली संख्या को। तो क्या लिखेंगे इसको? पहली संख्या को यहां लिख देते हैं, माना पहली संख्या x है। क्या है? पहली संख्या x है। तो यहां पर दूसरी संख्या कैसा है बोल रहा है? पहले का दो गुना। पहले वाले संख्या को आप जितना माने हो उससे डबल होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे मान लो पहला संख्या आपका 5 होता तो दूसरा संख्या क्या होगा? 5 गुणित 2। अगर पहला संख्या 10 होता तो दूसरा संख्या कितना? 10 गुणित 2। तो पहला संख्या हमने x लिया है तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा? 2 गुणित x। और ये 2 गुणित x को हम एक साथ क्या लिखते हैं? 2x लिखते हैं। तो यहां पर माना पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा? दूसरी संख्या हो जाएगा, वो लिखा है 2x। ठीक। प्रश्नानुसार अब प्रश्न में क्या बोला गया है कि इन दोनों संख्याओं का योग कितना है? 42। तो पहला संख्या है x, दूसरा संख्या है 2x, दोनों का योग कर देते हैं x धन 2x। तो इनका योग कितना आएगा? 42 आएगा। ये जो है आपका समीकरण बन गया। इस समीकरण को हल कर देते हैं। तो x यानी कि एक x है तो एक x और 2x को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 3x बराबर कितना? 42। अब यहां पर x के साथ 3 का गुणा है, दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। भाग दे दीजिए। 3 से अगर 42 को भाग देंगे 3 एकम 3, एक बचेगा, 12 बनेगा, 3 चौक 12। यानी कि x का मान हमको कितना मिला? 14। अतः हम जो मान के चले थे पहली संख्या क्या माने थे? x माने थे। और इसका मान कितना आया है? 14। यानी कि पहली संख्या कितना है? 14 है। वह दूसरी संख्या हमने क्या लिया था? 2x। तो 2x मतलब 2 गुणित x का मान रख दो 14 बराबर कितना? 28। यानी कि वो दोनों संख्याएं, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए बोला गया है ना, तो लिख देंगे अतः संख्याएं 14 व 28 हैं। और ये हो जाता है हमारा आंसर। अब जो प्रश्न में बोला गया है उसके हिसाब से चेक कर लेते हैं। दो संख्याओं का योग 42 है तो इन दोनों का योग 42 आना चाहिए, तब जो है आंसर सही होगा। 8 4 12 का 2, हासिल 1, 2 1 3 और 1 4। तो दो संख्याओं का योग कितना आ गया? 42 आ गया। बोला गया है कि दूसरी संख्या जो है पहले का दोगुना है। तो ये दूसरा संख्या 28 है जो पहले संख्या 14 का कैसा है? दो गुना है। 14 में 2 का गुणा कर दो कितना आ जाता है? 28 आ जाता है। तो इस प्रकार से आपका पहला क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। दूसरा प्रश्न देखते हैं। नीरज के पास मयंक से 3 गुने आम थे। यदि मयंक को 8 आम एवं नीरज को 6 आम और दिए जाएं तो मयंक और नीरज के आम का अनुपात 1:2 हो जाता है।
बताइए दोनों के पास कितने कितने आम थे। तो यहां पर एक एक लाइन को देखते हुए चलिए। नीरज के पास मयंक से 3 गुने आम थे। मयंक के पास अगर 1 रहेगा तो नीरज के पास 3 रहेगा। मयंक के पास अगर 2 रहेगा तो नीरज के पास 6 रहेगा। मतलब मयंक के पास जितना रहेगा उसमें 3 का गुणा कर देंगे, उतना जो है नीरज के पास है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? माना मयंक के पास x आम हैं, ठीक है, तो नीरज के पास 3x आम होंगे, क्योंकि बोला गया है कि मयंक के पास जितना है उसका 3 गुना किसके पास है? नीरज के पास है। तो यहां पे मयंक के पास हम x लिए तो नीरज के लिए x में 3 का गुणा कर दिए, 3x हो गया। अब आगे क्या बोलता है? अगर मयंक को 8 आम और देते हैं, नीरज को 6 आम और दे देते हैं, तो यहां पर उसको लिखना पड़ेगा मयंक को 8 व नीरज को 6 आम देने के बाद, है ना, मयंक को 8 आम और नीरज को 6 आम देने के बाद मयंक के पास कितना होगा? मयंक के पास आम, देखो शुरुआत में मयंक के पास था x, बाद में मयंक को कितना दिए? 8, तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा? x धन 8, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। यह अलग बात है कि ये दोनों अलग अलग पद होने की वजह से जुड़ेंगे नहीं, केवल x धन 8 आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद नीरज के पास आम, नीरज के पास पहले कितना आम था? 3x, अब कितना और दे दिया गया है? 6, तो कुल कितना हो गया? 3x धन 6। अब प्रश्न क्या बोल रहा है? अब प्रश्नानुसार अगर हम चलें तो मयंक और नीरज के आम का अनुपात बोला है। तो मयंक के पास आम, यहां पर मैं लिख देता हूं, मयंक के पास आम अनुपात ले लेते हैं नीरज के पास आम, ये हो गया है 1:2। मयंक के पास आम और नीरज के पास आम का अनुपात हो गया है 1:2। पर हमें पता है कि मयंक के पास कितना है? x धन 8। नीरज के पास कितना है? 3x धन 6 बराबर 1:2। अब बटे, यहां पर अनुपात को हम लोग क्या लिखते हैं? बटे, तो x धन 8 बटे 3x धन 6 बराबर 1:2 को हम क्या लिखेंगे? 1/2। तिर्यक गुणा कर दीजिए। तिर्यक गुणा करेंगे, 1 का गुणा कर देते हैं 3x धन 6 के साथ और 2 का गुणा कर देते हैं x धन 8 के साथ। ठीक है, मैं इसको आगे लिखता हूं। इधर क्या हो जाएगा? 1 का इसके साथ गुणा करोगे तो 3x धन 6, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर 2 का गुणा करेंगे तो यहां 2x और 8 से गुणा करेंगे 16, तो 2x धन 16, 2x धन 16। अब यहां पर 3x तो है ही, राइट साइड का 2x लाएंगे तो ऋण 2x, इधर 16 पहले से ही है, धन 6 को उधर ले जाएंगे तो ऋण 6। 3x में 2x को घटाइए, बचेगा x, 16 में 6 को घटाइए, आएगा 10। तो हमको यहां पर x का मान कितना मिला है? 10। और ये x क्या चीज है? मयंक के पास आम है। तो लिखेंगे अतः मयंक के पास आम
x बराबर कितना 10 और नीरज के पास आम, नीरज के पास आम कितना है भाई, नीरज के पास 3x है, तो यहां 3 गुणित x का मान रखोगे 10 तो कितना हो जाएगा 10 या 30 और ये आपका आंसर है। अब यहां पर स्पष्ट हो गया कि मयंक के पास 10 आम है और नीरज के पास जो है 30 आम है। प्रश्न के अनुसार देखिए, नीरज के पास मयंक से 3 गुने आम थे, मयंक का 10 है तो इसका 3 गुना यानी कि 10 या 30 नीरज के पास है। अब यदि मयंक को 8 और देते तो मयंक को 8 और दोगे तो ये क्या बनेगा 18 और नीरज को 6 और दोगे तो ये 30 का क्या बनेगा 36, अनुपात ले लो बटे, तो ये 18 एकम 18 और 18 दूनी 36, 1/2 आया यानी कि 1:2 और यही हमको प्रश्न में दिया गया है। तो इस प्रकार से ये आपका जो है मयंक के पास 10 आम, नीरज के पास 30 आम, ये हमारा आंसर होगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं, दो समबाहु त्रिभुजों में से पहले त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज की भुजा से 3 सेंटीमीटर अधिक है एवं दोनों त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात 5:2 है, तो त्रिभुजों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। यहां पर बोला गया है समबाहु त्रिभुज। आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजा की लंबाई बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो यहां पर 2 समबाहु त्रिभुज हैं और कैसे हैं, पहले त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज की भुजा से 3 सेंटीमीटर अधिक है, दूसरा का जितना रहेगा उसमें 3 जोड़ देना है। पहले का अगर 3 है, दूसरे का अगर 3 है तो पहले का कितना हो जाएगा, 3 में 3 जोड़ दीजिए 6। अगर दूसरे का 5 है तो पहले का कितना होगा, 5 में 3 जोड़ दीजिए, 5 और 3 कितना हो गया 8। तो सबसे पहले यहाँ पर डायग्राम की आवश्यकता है तो नहीं, लेकिन समझाने के लिए मैं यहाँ पर जो है आपको बता देता हूँ। मान लेते हैं ये एक समबाहु त्रिभुज है और ऐसे ही एक और समबाहु त्रिभुज हम बना लेते हैं। ये है पहला समबाहु त्रिभुज ABC जिसके तीनों भुजा की लंबाई कैसे है आपस में बराबर, और दूसरा कौन सा है DEF, ये तीनों का भी आपस में बराबर है। मान लेते हैं इसकी भुजा है x, तो ये भी x और ये भी x, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। तो ये पहले वाले का जो भुजा है ये दूसरे की अपेक्षा 3 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो यहां पे x में क्या जुड़ जाएगा 3 जुड़ जाएगा। इसका कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि दूसरे वाले त्रिभुज की भुजा x, तो पहले वाले त्रिभुज की भुजा क्या x धन 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम ले लेते हैं, माना दूसरे त्रिभुज की भुजा x सेंटीमीटर है, तो पहले त्रिभुज की भुजा बराबर x धन 3 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहां पर बात हो रही है परिमाप का, तो परिमाप यानी कि तीनों भुजा के लंबाई का योग। अगर समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज के परिमाप के लिए होता है 3 गुणित भुजा। तो अब यहां पर हम लिख देंगे पहले त्रिभुज का परिमाप बराबर हो जाएगा 3 गुणित कोष्टक में x धन 3। यहां पर हम लिख देंगे चूंकि समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है 3 गुणित भुजा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3 गुणित भुजा, बस इतना ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही दूसरे त्रिभुज का ले लेते हैं,
दूसरे त्रिभुज का परिमाप, तो यहां क्या मिलेगा, 3 गुणित भुजा यानी कि 3 गुणित x। अब प्रश्न क्या बोल रहा है, इन दोनों के परिमाप का अनुपात कितना है, 5:2। तो यहां हम लिख देंगे प्रश्नानुसार पहले त्रिभुज का परिमाप अनुपात दूसरे त्रिभुज का परिमाप। प्रश्न बोलता है कि इनका अनुपात कितना है, 5:2 है। तो पहले त्रिभुज का परिमाप हम देखें तो यहां पर हमको दिख रहा है 3 गुणित x-3 अनुपात, दूसरे का क्या दिख रहा है, 3 गुणित x बराबर कितना, 5:2। तो ये क्या हो जाएगा, 3 गुणित x-3, अनुपात को हम बटे में ले लेते हैं, 3 गुणित x और इधर 5/2। ये 3 तो कट गया, अब तिर्यक गुणा करना पड़ेगा। तो 5 का गुणा x से और 2 का गुणा x-3 से कर देते हैं। तो 5 का गुणा x से करोगे तो क्या आ जाएगा, 5x, और 2 का गुणा जो है x-3 से कर देते हैं तो ये आपका आ जाता है 5x बराबर ये 2x धन 2 तिया 6। अब ये 2x को लेफ्ट साइड लाइए, 5x ऋण 2x बराबर 6, 5x में 2x घटा दीजिए, 3x बराबर 6। x के साथ 3 का गुणा हो रहा है, दूसरे साइड ले जाएंगे भाग हो जाएगा, तो x बराबर 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। x का मान कितना आया, 2। अब यहां पर देखते हैं कि दूसरे त्रिभुज और पहले त्रिभुज की भुजा, तो हम यहां पे लिखेंगे अतः पहले त्रिभुज की भुजा। अब हमने यहां पे पहले त्रिभुज की भुजा क्या लिया था, x-3, तो यहां पे लिखेंगे x-3 बराबर x का मान कितना, 2 धन 3 बराबर 5 सेंटीमीटर। यहां पर जो है शायद कट जाएगा, मैं नीचे लिख देता हूं, बराबर 5 सेंटीमीटर। और दूसरे त्रिभुज की भुजा, दूसरे त्रिभुज की भुजा केवल x लिया गया था, तो उसका मान कितना, 2 सेंटीमीटर। और इस प्रकार से ये आपका आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे ये पहले वाले त्रिभुज की भुजा 5 सेंटीमीटर होगा, दूसरे वाले त्रिभुज की भुजा कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर होगा, और ये जो है आपका आंसर हो जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।